कड़ाके की ठंड की रात, महल के गलियारों में हवाएं किसी धारदार हथियार की तरह चल रही थीं। बादशाह अकबर ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर एक ऐसी घोषणा की जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने ठंडे तालाब की ओर इशारा किया। शर्त साफ थी, जो कोई भी व्यक्ति पूरी रात इस बर्फीले पानी में खड़ा रहेगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं का बड़ा इनाम दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। पानी की सतह पर जमी बर्फ की हल्की परतें साफ दिखाई दे रही थीं। तभी भीड़ के पीछे से एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी नजरें अकबर पर टिकाई रखीं। उसने एक गहरी सांस ली, जो ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ गई। ब्राह्मण ने अपनी लाचारी को पीछे छोड़ते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया और धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, महाराज, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। दरबार के भारी दरवाजे खुले और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। ब्राह्मण ने बिना पीछे मुड़े तालाब की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने तालाब के किनारे पहुंचकर अपना एक पैर पानी में रखा। पानी का स्पर्श होते ही उसकी मांसपेशियां तन गईं। उसने दांतों को भींच लिया और धीरे धीरे कमर तक उस जमा देने वाले पानी में उतर गया। पानी के भीतर उतरते ही ब्राह्मण का शरीर अकड़ गया। बर्फीली लहरें उसकी त्वचा को सुइयों की तरह चुभने लगीं। वह स्थिर खड़ा रहा। उसके पैर तालाब की तली में जमी काई पर फिसलने लगे। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास कसकर बांध लिया। हर बार जब वह सांस लेता तो उसके फेफड़ों में ठंडी हवा का दबाव महसूस होता। उसके दांत आपस में टकराकर एक लयबद्ध आवाज पैदा कर रहे थे। तालाब के ऊपर कोहरा छा गया था, जिससे चारों ओर धुंधलापन बढ़ गया। ब्राह्मण ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। महल की सबसे ऊंची छत पर एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। वह पीली लौ हवा के झोंकों के साथ कांप रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी। ब्राह्मण की नजरें उस लौ पर जम गईं। उसने अपनी सारी चेतना उस बिंदु पर केंद्रित कर दी। पानी की ठंडक उसके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखों को उस दीपक से नहीं हटाया। वह हिलता नहीं, बस अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और शरीर पर कंपन तेज हो गया था, लेकिन उसकी दृष्टि उस दूरस्थ प्रकाश पर अटकी रही। वह उस दीपक को ही अपना सहारा मानकर खड़ा रहा। सूरज की पहली किरण ने तालाब की सतह को छुआ। ब्राह्मण कांपते हुए कदमों से तालाब से बाहर निकला। उसके पैर सुन्न हो चुके थे और शरीर पर जमी ओस की बूंदें बर्फ की तरह चमक रही थीं। वह लड़खड़ाते हुए दरबार की ओर बढ़ा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठा था। ब्राह्मण ने झुककर सलाम किया और अपनी सफलता की उम्मीद में अकबर की ओर देखा। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर ब्राह्मण की ओर एक तीखी नजर डाली। उसने हाथ के इशारे से ब्राह्मण को चुप कराया और ठंडे स्वर में कहा, तुमने पूरी रात पानी में कैसे बिताई? ब्राह्मण ने कांपते होठों से उत्तर दिया, महाराज, महल की छत पर जल रहे दीपक को देखकर मुझे हिम्मत मिली। अकबर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने दरबार में मौजूद लोगों की ओर देखते हुए तंज कसा, तो तुम्हें उस दीपक की गर्मी मिली थी? इसका मतलब तुमने चुनौती के नियम तोड़े हैं। तुमने पानी की ठंडक नहीं, बल्कि दीपक की गर्मी का सहारा लिया है। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। इनाम नियम लगता है, इनाम नियम लगता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और बिना एक शब्द कहे दरबार से बाहर की ओर मुड़ गया। अगले दिन अकबर बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। बीरबल ने एक बहुत ऊंचे बांस के सहारे जमीन से कई फीट ऊपर एक हांडी लटका रखी थी। नीचे जमीन पर एक छोटी सी आग जल रही थी। अकबर रुक गए। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, बीरबल, यह क्या मूर्खता है? इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने झुककर सलाम किया। उन्होंने आग की ओर हाथ का इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यदि महल की छत पर जल रहे दीपक की गर्मी से तालाब में खड़ा व्यक्ति गर्म रह सकता है,
तो जमीन पर जल रही आग से यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर के चेहरे पर हंसी के भाव तुरंत गायब हो गए। वे अपनी जगह पर जम गए। उन्होंने एक बार हांडी की ओर देखा और फिर बीरबल की ओर। अकबर ने अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अकबर ने लंबी सांस ली और अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रखा। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस वृद्ध ब्राह्मण को दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में ब्राह्मण दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर ब्राह्मण के सामने झुककर अपना सिर झुकाया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और ब्राह्मण से क्षमा मांगी। इसके बाद उन्होंने अपने खजाने से स्वर्ण मुद्राओं की 2 थैलियां मंगवाईं और ब्राह्मण के हाथों में रख दी। उन्होंने घोषणा की कि यह इनाम उसकी सहनशीलता और धैर्य का सम्मान है। ब्राह्मण की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल एक गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाया, बल्कि बादशाह के अहंकार को भी मिटा दिया। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे।